सरू के लिए वो सुबह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा सच उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी उलझन थी, पिता की बेरुखी और माँ सरूजा की खामोश पीड़ा। वो हमेशा महसूस करती आई थी कि इस घर में कुछ ऐसा है जो कभी कहा नहीं गया। सरू के मन में पिता की छवि कभी साफ नहीं रही, न प्यार न अपनापन, बस एक दूरी जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। माँ सरूजा ने कभी शिकायत नहीं की, हर दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लिया। सरू तब नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज हर याद उसे चुभ रही थी। इसी बेचैनी के बीच सरू को एक पुरानी अलमारी में छुपे कुछ कागज मिलते हैं, पीले पड़े पन्ने जिन पर लिखी हर लाइन उसके दिल को हिला देती है। वो पढ़ती जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस सच से उसे सालों दूर रखा गया, वही उसकी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ था। सरू को पता चलता है कि उसकी माँ अकेली नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर अकेला कर दिया गया था। जिस इंसान को वो हमेशा दोष देती रही, वही असल में सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, और जिन पर भरोसा था वही इस दर्द की वजह निकले। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरू को याद आता है कि कैसे माँ हर तकलीफ को चुपचाप सहती रही, कभी सवाल नहीं किया, कभी किसी से शिकायत नहीं की। अब सरू समझ चुकी थी कि वो चुप्पी डर नहीं थी, बल्कि हालातों की दी हुई सजा थी। तभी एक खबर उसकी पूरी दुनिया तोड़ देती है। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सरू की सांसें रुक सी जाती हैं। वो वहीं बैठ जाती है जैसे शरीर में जान ही न बची हो। माँ जिसने उसके लिए हर दर्द सहा, अब हमेशा के लिए चली गई थी। घर में शोक का माहौल होता है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सरू सबसे कटी हुई सी रहती है। उसकी नज़र बस माँ की तस्वीर पर टिकी होती है। उस चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे आखिरकार सारे दर्द खत्म हो गए हों। सरू के दिल में गुस्सा भी था और पछतावा भी। गुस्सा उन हालातों पर और पछतावा खुद पर। जब वो पिता के सामने जाती है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, सिर्फ सवाल होते हैं। वो जवाब मांगती है, लेकिन सामने खड़ी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। उस पल सरू समझ जाती है कि सच उससे बहुत पहले छीन लिया गया था। माँ की मौत ने सरू को तोड़ा जरूर, लेकिन उसी दर्द ने उसे बदल भी दिया। वो अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वो माँ की अधूरी कहानी को पूरा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। रात भर वो सो नहीं पाती। आंख बंद करते ही माँ की थकी हुई आंखें और उसकी खामोश मुस्कान सामने आ जाती है। हर याद उसे और मजबूत बना रही थी। अगली सुबह वो बिल्कुल बदली हुई होती है। आंखों ने आंसू नहीं, बल्कि एक ठोस फैसला होता है। कुछ और सबूत उसके हाथ लगते हैं, पुराने खत, अधूरे कागज और दबे हुए सच। अब सरू के लिए सब कुछ साफ हो चुका था। वो जान चुकी थी कि माँ सिर्फ एक शिकार नहीं थी, बल्कि सच की कीमत चुका रही थी। घर के लोग सरू के बदले हुए तेवर देखकर हैरान रह जाते हैं। जो लड़की कल तक चुप रहती थी, आज वही सवाल कर रही थी। कोई उसे रोकना चाहता है, कोई समझाना चाहता है, लेकिन सरू अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसके लिए अब रिश्तों से ज्यादा जरूरी था सच। अब डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। वो जान चुकी थी कि अगर आज चुप रही तो माँ की खामोशी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अंत में सरू माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक वादा होता है। वो धीमे स्वर में कहती है कि अब ये चुप्पी नहीं चलेगी, अब सच सामने आएगा। और यहीं से सरू की जिंदगी एक नए रास्ते पर बढ़ जाती है, जहां हर कदम एक खुलासे की तरफ और हर फैसला एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत होता है।